Welcome to our glorious classes. It is on channel. आज हम लोग क्लास 12 का फर्स्ट चैप्टर देखते हैं, रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म। इसमें सबसे पहली बात आती है लाइफ स्पैन। लाइफ स्पैन मैंने पहले से नोट कर लिया है ताकि बहुत ज़्यादा लंबा वीडियो ना बने। ठीक, देखते हैं फर्स्ट टॉपिक लाइफ स्पैन। लाइफ स्पैन क्या होता है? द टाइम पीरियड फ्रॉम बर्थ टू नेचुरल डेथ। लाइफ स्पैन वह होता है जो बर्थ से नेचुरल डेथ, मतलब ये नहीं माना जाता कि कोई मर्डर हो गया वो नेचुरल डेथ नहीं होता। नेचुरल डेथ ये होता है कि जो प्रकृति द्वारा हो। इसमें कुछ देखते हैं, कुछ एनिमल के कितने लाइफ स्पैन हैं ये डिपेंड किया गया है। मे फ्लाई जिसका लाइफ स्पैन 1 डे होता है। यहीं क्रो देख लेते हैं, उसका 15 ईयर्स है। एलिफेंट 17 ईयर्स। बटरफ्लाई 2.5 वीक्स। पैरट 140 ईयर्स। टर्टल्स 100 to 150 ईयर्स। एंड क्वीन 15 ईयर्स। काऊ 20 to 25 ईयर्स। ह्यूमंस 120 ईयर्स। इसी में देखते हैं एक यहाँ बहुत ही वेरी इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, डज नॉट डिपेंड अपॉन द ऑर्गेनिज्म साइज। मतलब लाइफ स्पैन कभी भी ऑर्गेनिज्म के साइज पे डिपेंड नहीं करता है, मतलब कि जानवर कितना बड़ा है उस पर डिपेंड नहीं करता है। इसी में देख लेते हैं एक टॉपिक छोटा सा, लाइफ एक्सपेक्टेंसी। लाइफ एक्सपेक्टेंसी क्या है? डिपेंड्स अपॉन मेडिकल फैसिलिटी, मतलब वह आपके एरिया के, आपके देश के मेडिकल फैसिलिटी पे डिपेंड करता है। आपकी मेडिकल फैसिलिटी कितनी बढ़िया है। ये देखते हैं इंडिया में 65 ईयर है ह्यूमन की, वहीं ह्यूमन की यूएस में 78 ईयर्स है। वहीं जापान में देख लें 81 ईयर्स है ह्यूमन की लाइफ एक्सपेक्टेंसी। ठीक, अब इसमें आता है नेक्स्ट रिप्रोडक्शन। रिप्रोडक्शन क्या होता है? फॉर परपेचुएट द मेम्ब्रेन फॉर परपेचुएट द मेंबर ऑफ द स्पीसीज, मतलब कोई भी स्पीसीज का नेक्स्ट जनरेशन चलाने के लिए रिप्रोडक्शन किया जाता है। फर्स्ट, ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस देयर ओन काइंड, मतलब ऑर्गेनिज्म ओन काइंड मतलब अपने द्वारा अपने ही ऑर्गेनिज्म को प्रोड्यूस करता है। किस लिए? मेंटेन पॉपुलेशन, वह अपनी जनसंख्या को बराबर रख सके। इसके कुछ कैरेक्टरिस्टिक हैं, देखते हैं। डिप्लीकेशन ऑफ डीएनए, मतलब डीएनए का डिप्लीकेट करके होता है। सेकंड, फॉर्मेशन ऑफ रिप्रोडक्टिव यूनिट्स, मतलब रिप्रोडक्टिव से कुछ यूनिट के द्वारा होता है। थर्ड है रिप्रोडक्टिव ऑफ न्यू जनरेशन फ्रॉम रिप्रोडक्टिव यूनिट, मतलब रिप्रोडक्टिव यूनिट के न्यू जनरेशन का फॉर्मेशन होता है। अब देखते हैं टाइप्स ऑफ रिप्रोडक्शन। इट इज़ मेनली 2 टाइप्स, एसेक्सुअल, सेक्सुअल। देखते हैं एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में मेन पॉइंट है जो यूनिपेरेंटल, मतलब इसमें एक ही ऑर्गेनिज्म का ज़रूरत है। ठीक, इसका सेकंड पॉइंट है नो गैमीट फ्यूजन, मतलब इसमें गैमीट का फ्यूजन नहीं होता है। इसे एक सब्जेक्ट और कह सकते हैं गैमेओजेनेसिस कह सकते हैं। ठीक, और इसी में आता है सोमेटोजेनेसिस। सोमेटोजेनेसिस क्या होता है? फॉर्मेशन ऑफ न्यू जनरेशन फ्रॉम सोमैटिक पेरेंट, मतलब किसी भी सोमैटिक पार्ट से न्यू ऑर्गेनिज्म का फॉर्मेशन हो, उसी को कहते हैं सोमेटोजेनेसिस कहते हैं। ठीक, अब इसी में एक बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट लाइन है, ऑफ स्प्रिंग आर एग्जैक्टली सिमिलर टू दियर पेरेंट हैंस कॉल्ड क्लोन, मतलब इसकी कहते हैं क्लोन, जो अपने पेरेंट्स के एग्जैक्टली कॉपी हो, उसी को कहते हैं क्लोन। या इंडिविजुअल क्लोन इज कॉल्ड रेमेट, मतलब एक जैसे क्लोन कहा गया है एक स्पीसीज के पेरेंट्स जो सिमिलर एग्जैक्ट होते हैं उसको क्लोन कहा गया है। और उसी में इंडिविजुअल, जैसे मान लीजिए किसी एसेक्सुअल के कोई एक इंडिविजुअल फैमिली को कहते हैं रेमेट, मतलब उसके न्यू ऑर्गेनिज्म को रेमेट बोलते हैं। ठीक, अकरेंस ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ठीक, इसके अकरेंस क्या क्या है?
देखिए मोनेरन्स में पाए जाते हैं, प्रोटिस्टस में पाए जाते हैं, प्लांट में पाए जाते हैं, फंगाई में, और ये एक लोअर इनवर्टिब्रेट्स में भी प्रेजेंट होते हैं। ठीक, अब देखते हैं टाइप्स ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। मतलब एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो होते हैं वो भी कई प्रकार के होते हैं। देखते हैं, इसको मैंने 3 कैटेगरी में डिवाइड किया है, फिजन, बडिंग, फ्रेगमेंटेशन। ठीक, बाकी लोग कोई 4 डिवाइड करते हैं, कोई 5 डिवाइड करते हैं, लेकिन मैं 3 ही में कंप्लीट कर दिया हूँ। ठीक, फर्स्ट देखते हैं फिजन। फिजन में क्या होता है? स्प्लिटिंग, मतलब टूट जाना, मतलब कोई होस्ट बॉडी है वो 2 पार्ट में टूट जाती है। ठीक, और फिजन में 2 टाइप्स का होता है, एक बाइनरी फिजन होता है, एक मल्टीपल फिजन होता है। ठीक, तो फर्स्ट बाइनरी फिजन देखते हैं। पेरेंट सेल इज द रिप्रोडक्टिव यूनिट व्हिच स्प्लिट इनटू 2 डॉटर सेल। मतलब कोई एक पेरेंट सेल है वह 2 डॉटर सेल में स्प्लिट हो जाए, टूट जाए, मतलब उसमें भी फिजन, बाइनरी फिजन भी 2 टाइप होता है, एक सिंपल फिजन, एक मल्टीपल फिजन। तो सिंपल फिजन का एक एग्जांपल है अमीबा। अमीबा 2 टाइप का एग्जांपल है। फर्स्ट एक तो है कि सिंपल फिजन का एग्जांपल है, देख लेते हैं अमीबा। अमीबा एक पेरेंट बॉडी है, पेरेंट अमीबा देख रहे हैं, ये इसका न्यूक्लियस है, यहाँ से देखिए न्यूक्लियस में डिवीजन स्टार्ट हुआ। ठीक, उसके बाद न्यूक्लियस डिवाइड हुआ और ये 2 डॉटर सेल में सेपरेट हो गया, इसी को कहते हैं क्लोन फॉर्मेशन। इसमें एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है माइटोसिस। माइटोसिस का क्या मतलब निकलता है? एक माइटोसिस होता है, एक म्योसिस होता है। म्योसिस का मतलब क्या होता है? जैसे 2n है तो वह n में टूट जाना। ठीक है, और जो माइटोसिस होता है जैसे 2n है तो वह 2n ही रहेगा। ठीक, अब नेक्स्ट देखते हैं इसी का लॉन्गिट्यूडनल बाइनरी फिजन। ठीक, लॉन्गिट्यूडनल मतलब इसका एग्जांपल है यूग्लिना है, ट्रांसफोनोसोमा है। इसका देख लेते हैं, कोई एक होस्ट बॉडी है, ये देखिए यहाँ से एलोंगेट हुई, अब यहीं से अलग हो जाएगी, 2 बॉडी में सेपरेट हो गया, इसी को कहते हैं लॉन्गिट्यूडनल बाइनरी फिजन। ठीक, इसी में एक और है ट्रांसवर्स बाइनरी फिजन। इसका प्लेनेरिया पैरामीशियम जानते हैं आप लोग, पैरामीशियम देखते हैं, इसमें मोस्टली 2 न्यूक्लियस पाए जाते हैं, एक माइक्रो पाया जाता है। ठीक है, इसमें माइटोटिस भी होता है, इसमें माइटोटिस डिवीजन ही होता है, एक इंटीरियर पार्ट होता है, एक पोस्टीरियर पार्ट होता है। इंटीरियर पार्ट जो ब्रेक होगा, इंटीरियर पार्ट और पोस्टीरियर पार्ट के मिड में एक लाइन द्वारा ब्रेक होगा न्यूक्लियस का डिवीजन, तो न्यूक्लियस डिवाइड होगा। देखते हैं या माइटोटिस के डिवीजन में न्यूक्लियस डिवाइड हुआ धीरे और 2 डॉटर सेल में टूट गए, ब्रेक हो गए। ठीक, इसी को कहते हैं, देखिए पोस्टेरियर पार्ट से जो पैरामीशियम बना है, एंटीरियर पार्ट से जो पैरामीशियम बना है उसको क्या बोलते हैं? प्रोटर बोलते हैं। ठीक, प्रोटर। और जो पोस्टेरियर पार्ट से पैरामीशियम बना उसे क्या बोलते हैं? ऑब्स्टिन बोलते हैं। ठीक, और इसी में एक आता है ऑब्क्यूल बाइनरी फिजन। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। ये एक्चुअली ये इस टॉपिक से कई बार एग्जाम्पल के रूप में नीट में, एंस में, बोर्ड में इस टॉपिक से एक क्वेश्चन पूछ लेता हूँ 1 मार्क्स का। इसका आपको केवल एग्जाम्पल याद करना है, क्रेटेनियम ग्लाइकोलेक्स। ठीक, इसका एग्जाम्पल आप रट लीजिएगा। ओके, इसी में आता है एक मल्टीपल फिजन। ठीक, इसका क्या होता है? पेरेंट स्प्लिट इनटू मेनी डॉटर सेल, मतलब कि कोई पेरेंट बॉडी या होस्ट बॉडी वह 2 आर मोर देन ग्रेटर, मतलब 2 से ज़्यादा हो। ठीक, टूट जाए, 2 से ज़्यादा डॉटर सेल प्रोड्यूस करें। ठीक, इसमें देते हैं फर्स्ट प्लाज्मोडियम है, साइजोगैमी है, ये लीवर में और आरबीसी। साइजोगैमी जो होता है वो 2 टाइप्स में होता है, एक लीवर में होता है, एक आरबीसी में होता है। ठीक है, अब देखते हैं इसमें साइटोप्लाज्म क्या होता है। जैसे कोई होस्ट बॉडी है, ये पहले क्या होता है? पहले कैरोकाइनेसिस होता है, फिर साइटोकाइनेसिस होता है। कैरियोकाइनेसिस हो, साइटोकाइनेसिस हो। कैरियोकाइनेसिस मतलब डिवीजन हो न्यूक्लियस का, ढेर सारे न्यूक्लियस बनने के बाद साइटोकाइनेसिस मतलब न्यूक्लियस को सराउंड किया गया। ठीक, उसके बाद क्या होता है? लिसिस होता है। लिसिस से क्या होता है? ढेर सारे जो डॉटर सेल होते हैं अंदर वह बाहर निकल जाता है और वो क्या इंडिविजुअली अपना ऑर्गेनिज्म तैयार हो जाते हैं। ठीक, इसी में देखते हैं मल्टीफिजन इन अमीबा। अमीबा में भी मल्टीपल फिजन होता है, देख लेते हैं कैसे। ड्यूरिंग अनफेवरेबल कंडीशन, मैंने बोला था ना अमीबा जो है वो 2 कंडीशन में पाया जाता है, एक फेवरेबल कंडीशन में, एक अनफेवरेबल कंडीशन में। और देखते हैं यहाँ अनफेवरेबल कंडीशन आ ही गई। अनफेवरेबल कंडीशन में क्या है?
एक्सटेमेसिस अकर, मतलब इसमें इंसाइटमेंट अकर होता है। ठीक, देखिए अमीबा का बॉडी है, इसके सराउंडिंग में कुछ लेयर बनाते हैं, उसको क्या बोलते हैं, सिस्ट बोलते हैं। ठीक, इसके 3 लेयर बनेंगे, ये 3 लेयर सिस्ट बोली जाएगी। उसके बाद कैरियोकाइनेसिस, साइटोकाइनेसिस होगा, उसमें स्पोर का फॉर्मेशन होगा, स्पोर फॉर्मेशन होगा। स्पोर का फॉर्मेशन के बाद में वो भी लिसिस होगा। लिसिस होने के बाद देखिए यहाँ ढेर सारे अमीबा का फॉर्मेशन हो गया है। ठीक, अब मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक बाइनरी फिजन और मल्टीपल फिजन में डिफरेंस देख लेते हैं। ठीक, डिफरेंस देखते हैं। 2 डॉटर सेल फॉर्म, मतलब बाइनरी फिजन में 2 डॉटर सेल, ओनली 2 डॉटर सेल, 1 पेरेंट 2 डिफरेंट 2 डॉटर सेल। ठीक, और मल्टीपल फिजन में 1 पेरेंट टू मेनी डॉटर सेल फॉर्मेशन होता है, मतलब 2 से ज़्यादा फॉर्मेशन होगा। ये कोई रोक नहीं सकता है। मेन डिफरेंस बाइनरी फिजन एंड मल्टीपल फिजन में, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट एंड लाइन। और सेकंड है पेरेंट न्यूक्लियस डिवाइड ओनली वंस, मतलब इसका जो न्यूक्लियस होता है वह केवल एक बार डिवाइड होगा। ठीक, और जो मल्टीपल फिजन का होगा वह पेरेंट्स न्यूक्लियस डिवाइड इनटू रिपीटली, मतलब वह रिपीटली होता रहेगा, 1 से 2, 2 से 4, 4 से 8, 8 से 12, 12 से 16 ऐसे डिवाइड होते रहेंगे। ठीक, और इसमें पेरेंट साइटोप्लाज्म कम्प्लीटली डिवाइड, मतलब जो साइटोप्लाज्म होता है वह कम्प्लीटली डिवाइड होता है। ठीक, लेकिन मल्टीपल फिजन क्या होता है, जो पेरेंट साइटोप्लाज्म होता है इज नॉट कम्प्लीटली डिवाइड, वह कम्प्लीटली डिवाइड नहीं होता है। ठीक, इसका एग्जाम्पल मोस्ट इंपॉर्टेंट आप याद रखिएगा, रट लीजिएगा। अमीबा होता है, पैरामीशियम, और बैक्टीरिया होता है बाइनरी फिजन का। यही रिस्पेक्टिवली मल्टीपल फिजन में भी अमीबा होता ही होता है, प्लाज्मोडियम एंड मोनोसाइट्स। देख प्लाज्मोडियम आप याद रखिएगा, प्लाज्मोडियम इज मोस्ट एग्जाम्पल, मतलब ये बहुत बार पूछा गया प्लाज्मोडियम आपके नेक्स्ट चैप्टर में डिटेल में आएगा तो देखेंगे वहाँ, लेकिन यहाँ केवल एग्जाम्पल है, हमको याद रखना है। ठीक, अब आता है बडिंग आता है, तो बडिंग्स आर 2 टाइप्स, एक्सटर्नल बडिंग एंड इंटरनल बडिंग। और बडिंग, एक्सटर्नल बडिंग पहले देख लेते हैं। बडिंग उसमें हाइड्रा, मतलब हाइड्रा भी एक एग्जाम्पल है। देखते हैं हाइड्रा का ये बॉडी है, इसमें देखिए बर्ड का फॉर्मेशन हुआ, थोड़ा सा बर्ड, यह मैच्योर हो रहा है, मैच्योर होके यहाँ देखिए बड़ा सा बन गया, मतलब ये मैच्योर, फुल्ली मैच्योर हो गया है। अब मैच्योर होने के बाद क्या है, यहाँ से बॉडी से डी अटैच हो जाएगा, और जब डी अटैच होगा तो ये न्यू इंडिविजुअल ऑर्गेनिज्म तैयार हो जाएगा। ठीक है, या डॉटर हाइड्रा का फॉर्मेशन हो जाएगा। ठीक है, इसे कहते हैं हाइड्रा का न्यू फॉर्मेशन। ठीक, इसमें ओविलिया, इसी में एक मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है ओविलिया, कोलोनियल पॉलिडल कोराइडर्स, मतलब जो कोलोनियल मतलब ढेर सारे हाइड्रा का फॉर्मेशन होता है, उसे क्या होते हैं, क्या बोलते हैं, पॉलीपॉइड बोलते हैं। पॉलीपॉइड को क्या बोलते हैं, हाइड्रा बोलते हैं, हाइड्रा। ठीक है, इसमें जॉइड होता है, एक जॉइड होता है। जॉइड का मतलब क्या होता है, इंडिविजुअल मेम्ब्रेन ऑफ द कॉलोनी, मतलब जॉइड मतलब एक कॉलोनी, कॉलोनी में कई फैमिली रहती है, मान लेते हैं कई फैमिली, कई तरीके की फैमिली है, उसमें कुछ कैटेगरी सेम फैमिली है, तो उसी को क्या बोलते हैं, जॉइड बोलते हैं, मतलब एक सिंगल फैमिली को जॉइड बोलते हैं। ठीक, अब इसी में जिम्यूल का फॉर्मेशन होता है, या इंटरनल बडिंग का एग्जांपल है। देखते हैं स्पॉन्जिला एंड साइकॉन, इट इज़ अ मोस्ट इम्पॉर्टेंट लाइन एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट एग्जांपल इन द जिम्यूल फॉर्मेशन। आप ये देख लेंगे डायग्राम, अगर कहीं पूछ लेता है इंटरनल बडिंग, तो इंटरनल बडिंग 2 मार्क्स का क्वेश्चन पूछ सकता है, तो आप इतना केवल लिख के चले आएंगे और डायग्राम बढ़िया से बना लीजिएगा थोड़ा, तो आपका नंबर नहीं कटने वाला। ठीक, देखते हैं इसमें 2 लेयर होती है। ठीक, फर्स्ट लेयर एंड सेकंड लेयर, 2 कवरिंग मेम्ब्रेन, उसी को क्या बोलते हैं, 2 कवरिंग मेम्ब्रेन। ठीक है, इसी में क्या होता है, स्पाइकल होता है और ऊपर माइक्रोपाइला होता है। ठीक है, देखते हैं, और जो इस न्यूक्लियस टाइप है उसको क्या बोलते हैं, आर्कियोसाइट एंड रिजर्व फूड मटेरियल, मतलब उसमें फूड मटेरियल रिजर्व होता है। ठीक, ओके ओके। अब देखते हैं इसका नेक्स्ट टॉपिक, फ्रेगमेंटेशन, ब्रेकिंग द बॉडी इनटू फ्रेगमेंट, मतलब एक बॉडी है, सपोज दैट ये बॉडी है, यहाँ से टूट गई, यहाँ से टूट गई, यहाँ से टूट गई, ऐसे ब्रेक होती चली गई। ये कई फ्रेगमेंट में टूटती चली जा रही है, इसी को क्या बोलते हैं, फ्रेगमेंटेशन। देखिए 3 पार्ट में डिवाइड हो गया। ठीक, फर्स्टली, सेकेंडली, थर्डली, और ये एक नया इंडिविजुअल ऑर्गेनिज्म तैयार हो जाए, या प्लांट तैयार हो जाए, मोस्टली ये प्लांट में होता है। ठीक, और ये प्लेनेरिया भी होता है, प्लेनेरिया भी जहाँ से काट दो वहीं से नया ऑर्गेनिज्म तैयार कर देता है। ठीक, देखते हैं इसका फर्स्ट
रीजनरेशन ऑफ ईच फ्रेगमेंट इनटू कम्प्लीटली ऑर्गेनिज्म, मैंने बोला था ना कोई भी एक ऑर्गेनिज्म है वो फ्रेगमेंट में कई फ्रेगमेंट में तोड़ दिया जाए उसको तो वह एक नया ऑर्गेनिज्म तैयार हो जाएगा। देखते हैं फ्लैटवर्म को ही क्या बोलते हैं, प्लेनेरिया बोलते हैं, सी स्टार बोलते हैं, स्पॉन्जेस बोलते हैं, स्पॉन्जेस। ठीक है, ये एग्जाम्पल याद रखिएगा, एग्जाम्पल। ठीक है, अब इसका एडवांटेज देख लेते हैं थोड़ा सा, एडवांटेज ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के। यूनिपेरेंटर सिंगल ऑर्गेनिज्म कैन रिप्रोड्यूस टू मेंटेन इट्स पॉपुलेशन रैपिडली, रैपिड मतलब या एक सिंगल ऑर्गेनिज्म रहेगा जो अपनी पॉपुलेशन को मेंटेन करेगा। ओके, इसका सेकंड पार्ट क्या होता है, प्रिजर्वेशन ऑफ जीन, कम्बिनेशन ऑफ द पेरेंट, व पेरेंट का जीन प्रिजर्वेशन होता है आप जीन कम्बिनेशन। ठीक है, इसका कुछ डिसएडवांटेज भी है, डिसएडवांटेज देख लेते हैं क्या। नो वेरिएशन, मतलब यही बोला मैंने ना कि क्लोन का फॉर्मेशन, क्लोन मतलब वेरिएशन नहीं होगा, कोई भी वेरिएशन नहीं होगा, मतलब कि सेम, मान लीजिए ये कोई ऑर्गेनिज्म है, ठीक, इसका सेम एग्जैक्टली कॉपी है, ठीक है, उसी को बोलते हैं, वही होगा एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में, इसका एग्जैक्टली कॉपी। ओके ओके, देखते हैं इसका सेकंड पॉइंट, पॉपुलेशन इंक्रीज रैपिडली लीडिंग टू ओवर क्राउडिंग। ओके, रैपिडली होगा, ठीक है, ये पॉपुलेशन इंक्रीज जैसे 2 से 4, 1 से 2, 2 से 4, 4 से 8। ओके, ये रैपिडली होते रहेंगे। ओके, इसके बाद अब जस्ट आपका एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन खत्म हुआ, अब आता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या होता है देखते हैं आगे। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन बाई पेरेंटल, इसका अकरेंस देख लेते हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट, बाई पेरेंटल मतलब इसमें 2 बॉडी चाहिए ही चाहिए। हैप्लॉइड गैमेट्स आर रिक्वायर्ड, मतलब 2 n नहीं, ओनली n रिक्वायर्ड। ठीक है, फ्यूजन ऑफ गैमेट टू प्रोड्यूस डिप्लॉयड जाइगोट, मतलब जाइगोट का फॉर्मेशन के लिए मुझे गैमेट को फ्यूज कराना ही होगा। हायर इनवर्टिब्रेट्स एंड वर्टिब्रेट्स, मतलब कि या किस में पाया जाएगा, वर्टिब्रेट्स में पाया जाएगा, और हायर वर्टिब्रेट्स में पाया जाएगा, लोअर वर्टिब्रेट्स नहीं। ठीक है, इसमें 2 टाइप्स के होते हैं, एक सीजनल ब्रीडिंग होता है, कंटिन्यूअस ब्रीडिंग होता है। सीजनल ब्रीडिंग कौन कौन से होते हैं, एक बर्ड होता है जो कि सीजनली रिप्रोड्यूस करते हैं, और एक डॉग होता है। डॉग क्या होता है, ओनली देखते हैं कि वेरी लेस टाइम में ये अपने ऑर्गेनिज्म को प्रोड्यूस कर लेते हैं। देखते हैं ठंडियों के मौसम में 4 से 6 महीने में इनका ऑर्गेनिज्म तैयार हो जाता है। ठीक है, और कॉन्टिन्यूअस ब्लीडिंग होता है जो कि वह ह्यूमन में पाया जाता है। ठीक है, ह्यूमन के लिए 2 होता है, सॉरी, एक मेंस्ट्रुअल साइकिल होता है, एक ऑस्ट्रस साइकिल होता है। जो मेंस्ट्रुअल साइकिल होता है इट इज अ प्राइमेट्स में होता है। ठीक है, इट इज अ प्राइमेट्स, और जो ऑस्ट्रस साइकिल होता है वह नॉन प्राइमेट्स मैमल्स में होता है। ठीक है, अब प्राइमेट्स मैमल्स और नॉन प्राइमेट्स मैमल क्या होता है, प्राइमेट्स मैमल होते हैं ह्यूमन हो गया, मंकी हो गया एंड एप्स हो गए, और नॉन प्राइमेट्स मैमल क्या होते हैं, काऊ हो गए, गोट हो गए, डियर हो गए। ठीक है, ओके, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन देखते हैं। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन को हम 3 पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं, 3 इवेंट्स में डिवाइड कर सकते हैं। फर्स्ट प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट, सेकेंड फर्टिलाइजेशन इवेंट एंड थर्ड पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट। ओके, अब फर्स्ट प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट ये देख लेते हैं। ठीक है, गैमेटोजेनेसिस, फॉर्मेशन ऑफ गैमीट, मतलब गैमीट का फॉर्मेशन होना ही क्या कहता है, गैमेटोजेनेसिस। ये किस में आता है, प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट में आ जाता है। किस में आता है, प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट में आ जाता है। ठीक, फर्स्ट देखते हैं अकरेंस इन रिप्रोडक्टिव सेल, ये रिप्रोडक्टिव सेल से अकर होते हैं। ठीक है, रिप्रोडक्टिव ऑर्गेनिज्म मेल में क्या होता है, टेस्टिस होता है, फीमेल में क्या होता है, ओवरी होता है। ठीक है, फर्स्ट इसमें मियोसाइट्स होते हैं, सेल व्हिच अंडरगोज मियोसिस टू फॉर्मेशन गैमीट्स, मतलब जो मियोसिस डिवीजन में जाते हैं और गैमीट का फॉर्मेशन करते हैं उसे क्या बोलते हैं, मियोसाइट बोलते हैं। ठीक है, डिप्लॉयड सेल मतलब 2n होता है, गैमीट n फॉर्मेशन होता है, से गैमीट है कोई, स्पर्म होगा n फॉर्मेशन होगा, ओवम फॉर्मेशन होगा n फॉर्मेशन होगा। तो देन देखते हैं क्या होता है, हैप्लॉइड n होता है। ठीक है, स्पर्म निकला और ओवम वहाँ से बॉडी से रिलीज, सॉरी, स्पर्म बॉडी से रिलीज हुआ और ओवम रिलीज हुआ। ठीक है, इन फीमेल रिप्रोडक्टिव आर्गन, ये मेल रिप्रोडक्टिव। ठीक है, स्पर्म ड्यूरिंग इंटरकोर्स, देन फॉर्मेशन ऑफ जाइगोट, फर्टिलाइजेशन हुआ, यहाँ फर्टिलाइजेशन हुआ, उसके बाद क्या बना, जाइगोट, जाइगोट क्या बना, 2n बन गया, फिर से मेरा क्या हो गया, डिप्लॉयड हो गया। ओके, कुछ क्रोमोसोम नंबर देख लेते हैं। क्रोमोसोम नंबर इज अ मोस्ट इंपॉर्टेंट, आप लर्न कर लीजिएगा। ह्यूमन में 46 होते हैं, ये पेयर में होते हैं, सिंगल में 23 होते हैं। चाइपॉन्जी में देख लेते हैं 48, 24 होते हैं।
फ्रूट फ्लाई में देख लेते हैं 08, 04 होते हैं, फ्रॉग में 26 होते हैं, 13 होते हैं, डॉग में 78 होते हैं, 39 होते हैं, चिकन सिंगल में, चिकन में 78, 39। जो हनी बी होता है इसमें 2 टाइप्स होते हैं, ठीक। मेल में -16, सॉरी मेल में 16 होता है या एन में होता है, ठीक है। जो फीमेल में होता है वो 32 होगा, वह डिप्लॉयड होगा, ठीक है, ओके। मेल में रिप्रोड्यूस स्पर्म माइटोटिस 16 ही मेल में रिप्रोड्यूस होंगे, ठीक है, स्पर्म। और फीमेल में क्या होता है, फीमेल प्रोड्यूस ओवम बाय मियोसिस डिवीजन। माइटोटिस और मियोसिस ये मोस्ट आप याद रखिएगा, भूलिएगा मत कभी भी, ठीक है, क्योंकि इसी में ज़्यादातर बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। मियोसिस क्या होता है, या 2n से n का फॉर्मेशन होता है। माइटोटिस क्या होता है, 2n है तो 2n ही फॉर्मेशन होगा, या n है तो n ही फॉर्मेशन होगा, ओके, ये याद रखिएगा। अगर क्यून बी में देख लेते हैं हम, फर्टिलाइजेशन एग जो होगा वह मेल होगा, और जो अनफर्टिलाइजेशन एग होगा वह क्या होगा, फीमेल होगा, ओके। अब देख लेते हैं मेल गैमेटिस, मेल गैमेट्स देख लेते हैं। स्मॉलर इन साइज मेल गैमेट्स होता है वह स्मॉलर इन साइज होता है, मोटाइल होता है, मतलब वह दौड़ सकता है, ठीक है। जो फीमेल गैमेट होता है लार्ज है, वो बड़ा होता है कंपेयर टू द स्पर्म, ठीक है। या इमोटाइल होता है, मतलब या दौड़ नहीं सकता, अगर ये रिलीज हो गया बॉडी से तो वहीं के वहीं रह जाएगा। इसे हम क्या बोल सकते हैं, एनाइसोगैमी भी बोल सकते हैं, ठीक है। इसी में एक आता है मोनोसाइट एंड आइसोगैमी, मोनोसाइट आइसोगैमी, ठीक है, ओके। अब देख लेते हैं सेक्सुअल इन ऑर्गेनिज्म, ठीक है, सेपरेट सेक्स, यूनिसेक्सुअल, डायोसियस, ठीक है। देख लेते हैं इसमें क्या होता है, नेरिस, एग्जाम्पल में नेरिस होता है, कॉकरोच होता है, फ्रॉग और ह्यूमन भी पाया जाता है। देखते हैं बाइसेक्सुअल, ठीक है, मोनोसियस एंड हेर्माफ्रोडाइट। सेक्सेस आर नॉट सेपरेट, मतलब जो सेक्सुअल ऑर्गेनिज्म होते हैं वह सेपरेट नहीं होते हैं, लाइक अर्थवर्म हो गया, ईच हो गया। अब गैमीट ट्रांसफ़र देख लेते हैं थोड़ा सा, वर्टिब्रेट्स में देख लेते हैं, ठीक है। इसमें वर्टिब्रेट्स में क्या आते हैं, फिश आते हैं और एम्फीबियंस आते हैं, ठीक है। तो इसमें देख लें नो स्पेशलाइज्ड ऑर्गेनिज्म फॉर गैमीट ट्रांसफ़र, गैमीट आर रिलीज इन वाटर, मतलब ये क्या होता है, गैमीट नो स्पेशलाइज्ड ऑर्गन, मतलब इसके लिए इनके पास कोई स्पेशल ऑर्गन नहीं होता है। जैसे मेल के लिए स्पेशल ऑर्गन तैयार किए गए हैं, या वर्टिब्रेट्स के लिए स्पेशल ऑर्गन नहीं तैयार है। या कहाँ रिलीज करेंगे, या वाटर में थ्रू रिलीज करेंगे, वाटर के थ्रू इनका फर्टिलाइजेशन होगा, मतलब गैमीट का ट्रांसफ़र होगा, या एयर के थ्रू इनका गैमीट का ट्रांसफ़र होगा, ठीक है। रेप्टाइल, बर्ड्स एंड मैमल में देख लेते हैं, गैमीट्स आर ट्रांसफर बाय द मेल इनटू बॉडी टू फीमेल बॉडी, मतलब रेप्टाइल, बर्ड्स और मैमल्स में देख लेते हैं, इसका क्या होगा, मेल्स आर ट्रांसफर बाय द मेल इनटू फीमेल, मतलब मेल के द्वारा फीमेल की बॉडी में रिलीज किया जाता है, ओके। और इनवर्टिब्रेट्स में गैमेट ट्रांसफर गेट कलेक्ट स्पर्मेथिका, मतलब जो इनवर्टिब्रेट्स होते हैं उसमें गैमी ट्रांसफॉर्मेशन एंड गेट कलेक्ट, मतलब इसमें स्पर्मेथिका होती है, वह स्पर्मेथिका स्पर्म को या गैमीट को कलेक्ट करती है। इसका एग्जांपल होता है अर्थवर्म और कॉकरोच होता है, ठीक है। और देख लेते हैं इसमें गैमीट ट्रांसफॉर्मेशन, आइदर आ कॉपुलेटरी स्ट्रक्चर शुड बी प्रेजेंट, इसमें एक कॉपुलेटरी स्ट्रक्चर प्रेजेंट होगा, ठीक है। आवर गैमेट शुड बी रिलीज्ड स्टिमुलसली इन वाटर, या वाटर में ही रिलीज करेंगे और कहीं नहीं रिलीज कर पाएंगे। एग्जांपल में फ्रॉग लेते हैं, एम्पिलेक्स ले लेते हैं। मेल होल्ड द फीमेल इन वाटर, जो मेल होता है वह रोके रहता है, और फीमेल होता है जब वह वाटर में रिलीज करेगा अपना ओवा, तभी फीमेल ही अपना स्पर्म रिलीज करेगा, ठीक है। इस पे समफॉन्गिंग होता है, फीमेल रिलीज ओवा इन द वाटर, जो स्पर्म वाइनिंग होता है, इसी को इसमें इसका मीनिंग क्या होता है, फीमेल रिलीज ओवा इन द वाटर, ठीक है। मेल, इसमें एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट लाइन है, इसको आप याद कर लीजिएगा, मेल डिस्चार्ज द स्पर्म, मतलब मेल तब डिस्चार्ज करेगा स्पर्म जब फीमेल ओवा को रिलीज कर देगी, ओके। अब देख लेते हैं सेकंड फेज फर्टिलाइजेशन इवेंट, ठीक है। सिंगेमी, फ्यूजन ऑफ द मेल एंड फीमेल गैमेट्स न्यूक्लियाई, ठीक है। फर्स्ट इसमें डिप्लॉयड जाइगोट इन फॉर्म, मतलब इसमें जाइगोट जो होगा वह 2n फॉर्म होगा, n मेल और n फीमेल का मिला के 2n का फॉर्मेशन होगा, मतलब डिप्लॉयड फॉर्मेशन होगा, ठीक है। देखते हैं इसमें एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन अकर, मतलब इसमें जो होगा वह एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन अकर होगा, इंटरनल नहीं, आउटसाइड द एनिमल बॉडी, मतलब यह एनिमल बॉडी के आउटसाइड होगा, मतलब या वह
प्लांट में हो, सॉरी, या वह कहीं अर्थ पे होगा या वाटर में होगा, ठीक है। फ्रॉग, अर्थवर्म, नेरिस एंड स्टारफिश, ये सब फ्रॉग का होगा वह वाटर में होगा, स्टारफिश का भी वाटर में होगा। अब अर्थवर्म का वाटर में हो सकता है और अर्थ में भी हो सकता है। इसका जो सेकंड पॉइंट है, इंटरनल फर्टिलाइजेशन अकर विथ इन द बॉडी एंड फीमेल, मतलब इंटरनल फर्टिलाइजेशन मतलब क्या होता है, वह बॉडी, फीमेल बॉडी के अंदर ही फर्टिलाइजेशन करेगा। इसका एग्जांपल क्या है, रेप्टाइल्स, बर्ड्स, मैमल्स एंड इंसेक्ट, ठीक है। इसमें क्या होता है, एक पार्थोजेनेसिस होता है। पार्थोजेनेसिस में क्या होता है, एक अनफर्टिलाइजेशन एग होता है, वह डेवलप इनटू न्यू ऑर्गेनिज्म, मतलब कोई अनफर्टिलाइजेशन एग होता है, वह डेवलप इनटू न्यू ऑर्गेनिज्म, मतलब वह नए ऑर्गेनिज्म का फॉर्मेशन करता है, उसी को क्या बोलते हैं, पार्थोजेनेसिस। मतलब कोई एग है, वो मान लीजिए अनफर्टिलाइजेशन है, ठीक, उसके द्वारा अगर कोई नया ऑर्गेनिज्म तैयार हो, उसे क्या बोलते हैं, पार्थोजेनेसिस बोलते हैं। पार्थोजेनेसिस 2 टाइप का होता है, एक इनकम्प्लीट, एक कंप्लीट होता है। जो इनकम्प्लीट होता है वह हनी बी में होता है, और जो कंप्लीट होता है वह रसियन लिजार्ड में होता है, जैसे लेजर्टा में होता है, या रसियन लेजार्ट होता है, ठीक है। अब देखते हैं अनफर्टिलाइज एग, ये मेल होता है, ये ड्रोमस बोलते हैं, ठीक है। इसका एग्जांपल ड्रोमस होता है, ठीक है। और जो फीमेल है वह लेजर्टा है, और जो बोथ एंड मेल एंड फीमेल है उससे क्या बोलते हैं, एम्फाइट्स बोलते हैं, एम्फाइट्स बोलते हैं, ठीक है। अब इसका लास्ट टॉपिक चलने वाला है पोस्ट फर्टिलाइजेशन, ठीक है। पोस्ट फर्टिलाइजेशन क्या होता है, जाइगोट क्या होता है, सिंगल सेल्ड होता है या डिप्लॉयड होता है, ठीक है। उसके बाद जाइगोट के बाद क्या फॉर्मेशन होगा, एम्ब्रियोजेनेसिस होगा, मतलब एम्ब्रियो का फॉर्मेशन होगा, या सेल में क्या होगा, मल्टीप्लाइकेशन होगा, सेल डिवाइड हो गया मल्टीप्लाइड फॉर्म में, ठीक है। सिंगल सेल डिफ्रेंशिएट करेंगे, मतलब सिंगल सेल, कौन सा सेल टिश्यू जो बनेगा वह कई पार्ट्स में टिश्यू बनेगा, कुछ टिश्यू कोलाइड्स करके ये काम करेंगे, कुछ टिश्यू ये काम करेंगे, कुछ टिश्यू ये काम करेंगे, एम्ब्रियो में वह फॉर्मेशन हो जाएगा, टिश्यू डिफ्रेंशिएट हो जाएंगे, ठीक है। अब ऑन द बेसिस ऑफ एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट एनिमल कैन बी, मतलब इसको भी 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, ठीक है। फर्स्ट देखते हैं ओविपेरस, सेकंड विविपेरस, थर्ड ओविविपेरस। और जो ओविपेरस है उसे एग लेइंग बोलते हैं, ठीक है। इसका एग्जांपल है बनी फिश, एम्फीबियंस, रेप्टाइल्स, बर्ड्स एंड मोनोटोमर्स बोलते हैं, ठीक है। और विविपेरस क्या होता है, गिव बर्थ टू लाइव यंग वन जुलाई फेज, मतलब जुलाइन फेज होता है, इसका मैमल्स होता है, ठीक है। ओविपेरस क्या होता है, गिव बर्थ टू लाइव यंग वन नॉन प्लेसेंटा डिपेंड ऑन यंग यल्क फॉर नॉन, इसमें क्या होता है, शार्क, ठीक है। ये 3 टाइप्स के वो हैं, मतलब फेज जो हैं वह जूनाइल फेज है, रिप्रोडक्टिव फेज, सनसेट फेज। जूनाइल फेज क्या होता है, वह बर्थ टू 12 ईयर तक होता है, मतलब टीनेजर नहीं लगने पाए, ठीक है, वह जूनाइल फेज होता है। और जो फेज होता है रिप्रोडक्टिव फेज, उसे टीनेजर फेज भी बोलते हैं, मतलब वह 13 साल से लेके 16 ईयर तक होता है, ठीक है। सनसेट फेज होता है 16 to 65 ईयर, मतलब 60 साल से 65 साल तक सनसेट फेज होता है। ये आपका चैप्टर यही कंप्लीट होता है, फर्स्ट चैप्टर। अगर आपको इस चैप्टर का नोट्स चाहिए तो आप मेरे व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज कर सकते हैं। मेरा व्हाट्सएप नंबर है 9450153609, ठीक है। आप इस नंबर पे मैसेज करके इस चैप्टर का PDF नोट्स ले सकते हैं। ओके, थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर में।